अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और मेरी तबीयत भी आज बहुत बेहतर है आप लोगों की दुआओं से। आप लोगों ने काफ़ी मुझे पूछा, काफ़ी मेरे लिए परेशान हुए, जिसका मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआओं में भी याद रखा और माशाअल्लाह भी कहा, तो इसके लिए मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। और भाई मुझे बहुत सारे वही दोबारा-दोबारा कमेंट लोग रिपीट कर रहे हैं कि आप अपडेट दें, आप बताएँ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। भाई देखिए मैं तो बहुत राहत हो गई है अब, तो मैं वीडियो बना रही हूँ, वो इसलिए कि मेरी तबीयत अब काफ़ी मुझे बेहतर फ़ील हुई, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो डाल देते हैं। तो आपको मेरी कोलीग्स हैं जो मेरी रिएक्शन चैनल वाली बहनें अलीज़ मदर और अस्मा जी, उन्होंने आपको बता दिया था कि अभी उनको भी कोई अपडेट नहीं मिली है, ना कोई नोटिस मिला है। तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं वीडियो लाज़मी बनाऊँगी। बाकी जो उनकी वीडियो भी उनके घर से कोई नहीं आई है। उनकी गुड़िया बेटी की भी 6 दिन से नहीं आई है और शबाना जी की आई थी 2-3 दिन पहले वीडियो, तो उसमें भी कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है, शॉपिंग ही की है उन्होंने और ऐसी भी क्या शॉपिंग कर ली जिस पे मैं यहाँ पर वीडियो डाल दूँ। बस उन्होंने यही कहा था कि भई मैं बड़ी उम्र की हूँ, 100 साल की हूँ, तो मेरी इज़्ज़त करें, ये करें, वो करें। भाई हमने तो उनकी कोई उम्र पे भी कभी बात नहीं की है, लोग ही कर रहे हैं कि भई इस तरह इतनी उम्र है तो ऐसे करें, इतनी उम्र है तो इस तरह करें। बस हमें जो टारगेट किया गया है, ये किया गया कि हमने उनके कमेंट लगा दिए। बाकी हमने बताया कोई वीडियो उठा के दिखाया, हमने कोई उनसे बदतमीज़ी की है, कोई गाली-गलौच करा है, कोई उनसे ख़ास तौर पे कहा कि आप ऐसी लग रही हैं, वैसी लग रही हैं, आप इतनी उम्र की हैं या उतनी उम्र की हैं। ये लोग कह रहे हैं तो लोगों का सारा मलबा शबाना जी ने रिएक्शन चैनल वालों पे डाल दिया कि भई ये मुझे परेशान कर रहे हैं, ये मुझे ज़लील कर रहे हैं। इसके अलावा भाई हमने उनको कुछ नहीं कहा, वो अगर ऐसा समझती हैं तो भई समझती रहें, अब हम क्या कर सकते हैं। हर इंसान का अपना माइंड होता है, अपना दिल होता है, अपना दिमाग होता है कि वो किस तरह की बात को किस तरीके से लेता है। ठीक है, हम अपना दिल उनके दिल में नहीं डाल सकते। उन्हें गलत लग रहा है तो भई लग रहा होगा, हमें नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, बात सारी ये। बाकी भई शर फैलाने वाले लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। पता नहीं क्यों लोग चाहते हैं कि शर फैलता रहे, लड़ाइयाँ फैलती रहें, झगड़े फैलते रहें, जबकि अल्लाह ताला ने भी ऐसे लोगों को सख्त नापसंद किया जो शर फैलाते हैं और नेगेटिव बातें करते हैं। पॉज़िटिव बात करना बहुत कम लोगों को आती है, ज़्यादातर लोग नेगेटिव ही बातों पर खुश होते हैं कि भई देखें किसके यहाँ लड़ाई हो गई, किसके यहाँ झगड़ा हो गया, किस पे केस हो गया, किस पे थाने हो गए, किस पे तहसील हो गई। जबकि अल्लाह से हर वक़्त पनाह माँगनी चाहिए, ऐसी बातों से दरगुज़र इससे काम लेना चाहिए, लेकिन भाई लोगों पे आफ़रीन है कि भई लोगों को तो मज़ा आ रहा है कि ये पता नहीं कब केस होगा। फिर एक कमेंट मुझे आता है कि भई आपको ही शबाना जी ने एक कमेंट किया था ख़ास तौर पे, बाकी आपकी रिएक्शन चैनल वाली बहनों पर तो कोई उन्होंने कमेंट नहीं किया, बस एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी, जो भई सबने पढ़ ली। लेकिन एक आपको अलग से उन्होंने कमेंट किया था, जो कि आपने अपनी वीडियो में भी लगाया था। देखिए भई मैं यहाँ ये कहूँगी, बात दरअसल ये है कि भाई शबाना जी की मर्ज़ी कि वो मुझे ही ख़ास तौर पे टारगेट बना रही हैं और दूसरी रिएक्शन वाली मेरी बहनों को टारगेट नहीं बना रही, तो मैं इस बात पर उनसे झगड़ा करूँ कि आप जाकर मेरी दूसरी रिएक्शन वाली बहनों को भी ऐसे ही कमेंट करें। भाई उनकी अपनी मर्ज़ी, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है और दूसरी मेरी रिएक्शन वाली बहनों ने भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा कि मैं खुश होऊँ कि भई उनको भी करें जाके कमेंट, मुझे क्यों कर रही हैं? भाई उनकी मर्ज़ी, वो मुझे करें, अस्मा को करें या अलीज़ मदर को करें या दीगर रिएक्शन उन पर बन रहे हैं, उन पर करें। ये तो हर एक की मर्ज़ी होती है। उनको मैं नज़र आ रही हूँ कि मैं उनको ज़लील कर रही हूँ, मैं उनको परेशान कर रही हूँ। मुझे इसलिए उन्होंने शायद कमेंट किया है। तो भई अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि भई आप मुझे परेशान ना करें। जब उन्होंने यही लिखा है ना अपने कम्युनिटी पोस्ट पर कि भाई नोटिस मिल जाएँगे सबको। तो अभी तक आपको अस्मा ने भी बताया कि मुझे कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ है। तो मैं भी आपको यही बता रही हूँ कि अभी मुझे नोटिस मौसूल नहीं हुआ है, कल मौसूल होता है, परसों मौसूल होता है, उसके बाद ही तो कोई आगे कार्रवाई होगी ना भई। फिर ही तो हम आपको कोई अपडेट देंगे ना कि भई हमें आज वहाँ से ये नोटिस आ गया है कोर्ट से, अब हम फलाँ-फलाँ दिन हमारा लिखा हुआ है इसके अंदर,
हमें पेश होना है। अब ये भाई नोटिस मुझे आता है, अस्मा को आता है, अलीज मदर को आता है, या सिर्फ मुझे आता है, ये तो नोटिस आने के बाद पता चलेगा ना। अगर मुझे ही आएगा खाली तो मैं फिर भी नाराज नहीं हूँ अपनी रिएक्शन वाली बहनों से, क्योंकि उसमें उनका कोई अमल दखल शामिल नहीं है। उन्होंने नहीं शबाना को कहा कि सिर्फ कमल रिएक्शन पर आप केस करें, हम पर ना करें। तो भाई जैसे पहले भी उन्होंने सिर्फ मुंतहा पर ही किया था, तो शायद इस दफ़ा टारगेट मैं हूँ उनका, तो वो मुझ पर ही करेंगी। इसलिए मेरी दूसरी रिएक्शन चैनल वाली बहनों को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, और मुझे भी नहीं है कोई ज़रूरत। देखिए तो जब दो लड़ते हैं ना, तो कोई ना कोई तो उसका हल निकलता है ना। तो शबाना आंटी ने, आपकी बकौल आपकी शबाना आंटी ने ये हल निकाला कि भाई वो कमल रिएक्शन पर केस करेंगी, तो भाई मर्जी है ना उनकी। मैं उनसे जाकर अब ये तो नहीं कह सकती ना कि भाई आप मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं, आप दीगर रिएक्शन चैनल वाली बहनों को भी टारगेट करें। मैं क्यों कहूँ ये वाली बात। अगर उनको ये लग रहा है कि कमल ही मेरी टारगेट है, तो जी बिस्मिल्लाह, सो बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह, मुझे कोई इशू नहीं है शबाना जी से। भाई जिसको जिस पे कुछ डाउट होता है, कुछ खतरा होता है, कोई किसी को बहुत मतलब बुरा समझ रहा हो, तो वो उसी पर केस करेगा ना, या उसी के लिए कहीं जाएगा ना। तो उनको इस वक्त मैं नजर आ रही हूँ, तो बेशक वो मुझ पर करे, मुझे कोई इतराज नहीं है। तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। हाँ, मेरे जो अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, उनका परेशान होना बनता है कि वो सोच रहे हो कि पता नहीं कमल रिएक्शन के साथ क्या होगा। तो मैं उनकी तसल्ली के लिए यहाँ ये कहूँगी कि कुछ भी नहीं होगा। इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। मेरा अल्लाह पाक ने जो मेरे नसीब में लिखा वो हो जाएगा। परेशान होने से कोई मुश्किल टलती नहीं है। मुश्किलात जब टलती हैं जब अल्लाह ताला खुश होता है। अगर मुझसे मेरा अल्लाह ताला खुश होगा तो मेरी मुश्किल चुटकियों में हल हो जाएगी। और आप लोग दुआ करें कि अल्लाह बेहतर से बेहतर करे। और भाई मेरे एक भाई हैं, वो मतलब उनके एक बेटे के साथ कोई मसला हो गया था, तो भाई हम जैसे परेशान होती, पुप्पियाँ तो परेशान होती है ना कि भाई हमारे भतीजे के साथ क्या हो गया। तो मैं फ़ोन कर रही थी यहाँ से, मेरे मेके वाले तो पंजाब में रहते हैं ना, तो मैं सिंध में रहती हूँ। तो मुझे जब मेरी भाभी ने बताया कि ऐसे ऐसे मसला हो गया है और उन लोगों ने तेरे भतीजे पे FIR कटवा दी है, तो ज़ाहिर है मैं परेशान हुई कि मेरा छोटी उम्र का भतीजा है, झगड़ा हो गया था उसका ऐसे किसी से, लड़के से। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, तो मेरा भाई ना मेरे से नाराज़ होने लगे। इनका बेवकूफ़ हो क्या तुम? FIR ना लोगों पर ही कटती हैं, जानवरों पे नहीं कटती हैं। नोटिस भी लोगों को ही आते हैं। तो ना मैंने अपनी वाली बात भी भाई से डिस्कस की, तो मेरे भाई ने कहा बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखिए मेरे बेटे पे तो FIR कटी थी, तो अल्लाह ताला ने रहम कर दिया। जो भी मसला था हमने सॉल्व कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। ये थाने तहसीलों में इंसान ही जाते हैं, कोर्ट कचहरियों में भी इंसान ही जाते हैं। तो परेशानी की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। हक और सच पर बात होगी, वो भी अपना मौक़िफ़ रख देंगे, आप भी अपना मौक़िफ़ रख देना, सिंपल। तो इसलिए मैं अपने बहन भाइयों को यहाँ ये कहूँगी कि देखिए मेरा भाई तो मुझे बहुत हौसला देता है, और वो खुद भी बहुत हौसलामंद इंसान है। वो कभी भी, मुझे याद नहीं है मेरा भाई कभी परेशान हुआ हो। छोटी मुश्किल आई, बड़ी मुश्किल आई, उन्होंने अपने अल्लाह से रुजू किया और बिस्मिल्लाह पढ़ के उस मुश्किल को हैंडल किया। उस मुश्किल को उन्होंने टाला अल्लाह के हुक्म से। तो वो हम बहन भाइयों को, मतलब हमारे वो बड़े भाईजान हैं, तो वो हम छोटे बहन भाइयों को भी इसी तरह गाइड करते हैं कि बेटा ये छोटी मोटी ज़िंदगी में मसले चलते रहते हैं, बड़े-बड़े मसले भी आते हैं, छोटे-मोटे भी आते हैं। इसमें घबराने और परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप अपने मसले अल्लाह ताला के हुक्म से जल्द हल कर लेंगे। इसलिए उन्होंने मुझे इसी तरह की बातें की। तो मैं आप लोगों को भी अपने भाई का ही ये मैसेज दूँगी कि परेशानी से मसले हल नहीं हुआ करते हैं। मेरे बच्चे भी मुझे यही कहते हैं, मेरा शौहर भी मुझे यही कहता है कि तुम छोटी-छोटी बातों पे परेशान होना बंद करो, जो बेहतर करेगा अल्लाह करेगा। तो फिर मैंने अपने भतीजे के लिए परेशान होना छोड़ दिया था। वह अल्लाह ताला ने 1-2 महीने में उनके सारे मसले सॉल्व कर दिए, और बाइज़्ज़त तौर पे सारे मसले अल्लाह ताला ने खुद अपने ऊपर से, मतलब अपने आप ही अल्लाह ताला ने हैंडल करा दिए। तो अब ये जो मेरा मसला है भाई, आप लोग परेशान हो रहे हैं कि आपको टारगेट किया गया, तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ।
ऐसे मतलब मेरे जो शौहर है ना, उनकी ज़मीनें हैं, तो उनके मसले ऐसे चलते रहते हैं कोर्ट कचहरियों में। उनके पता नहीं कितने कितने मुकदमे चल रहे हैं, आए दिन उनकी पेशियाँ होती हैं, हेयरिंग होती हैं। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि भाई आप तो बिल्कुल ईज़ी लेते हैं। तो वो कहते हैं मैं यहाँ बैठ के रोऊँ, क्या हो गया, मसले इंसानों पे ही आते हैं, हो जाएँगे सॉल्व। मेरा मतलब मैं हक पे होऊँगा, मेरे हक में फैसला आ जाएगा, वो लोग हक में होंगे, उनके हक में फैसला आ जाएगा। कोई हमने कत्ल तो कर नहीं दिया कि हम फांसी चढ़ जाएँगे, बस यही है ना भाई, जिसका पलड़ा भारी होगा वो जीत जाएगा। तो बस आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला सबके लिए खैर की सबील निकाले। और अगर शबाना जी मुझ पे केस करती है तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, नोटिस का बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और 2-3 दिन से मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी कि मुझे इतना नज़ला, खाँसी, बुखार कि मैं दवाई लेने के बावजूद भी मैं ठीक नहीं हो रही थी। तो ठीक ना होने का रीज़न एक ये था कि मैं ठंडा पानी पीना नहीं बंद कर रही थी। मेरे बच्चे भी नाराज़ हो रहे थे कि मम्मा आप ठंडा पानी तो छोड़ दें। मैंने कहा मुझे गर्मी लग रही है, तो उन्होंने कहा गर्मी भले आपको लगे, आप पानी गर्म करके पिएँ। तो मैंने कल से गर्म पानी स्टार्ट किया, तो मेरे गले में भी काफ़ी फ़र्क है। तो ये वजह थी मेरे वीडियो ना बनाने का रीज़न था, जो मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और मैं नहीं डरती शबाना से, क्योंकि मैं सिर्फ़ अल्लाह से डरती हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरती। मेरे लिए कोई और भी अगर गड़ा खोदेगा ना, तब भी मैं नहीं डरूँगी, मैं उसके लिए अपने अल्लाह से रुजू करूँगी। डरना किस बात का? तो इसीलिए भाई इस बात पे रोशनी क्या मैं डालूँ? जब नोटिस आएगा, मैं जाऊँगी, मैं वहाँ की वीडियो भी बना के आपको दिखाऊँगी। जब मैं कोर्ट में जाऊँगी, मतलब जज के रूबरू पेश होंगी, तो फिर मैं वो वीडियो भी आपको दिखा दूँगी। इसमें कोई मेरी बेइज़्ज़ती नहीं है, कोई हद तक नहीं है कि भई मैं वो वीडियो आपसे छुपाऊँगी। आप मेरे से इतना प्यार करते हैं, मैं आपको पल-पल की रिपोर्ट दूँगी कि भई मैं गई थी, मैं पेश हुई थी, फिर ये बात हुई, तो आप परेशान ना हो, मैं सब बता दूँगी। लेकिन ये सब जब बताऊँगी ना, जब मुझे नोटिस मौसूल होगा। जैसे ही नोटिस मौसूल होगा मैं वो बताऊँगी, फिर मैं जाऊँगी तो फिर मैं वो बताऊँगी, फिर मैं वहाँ से आऊँगी तो मैं वो आकर आपको बताऊँगी। इसलिए मेरे प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबरों से मैं यहाँ पर यही कहूँगी, परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा और ना अल्लाह ही बेहतर रास्ते निकालने वाला है। इंसानों की कोई ताकत नहीं है किसी को परेशान कर दें। अगर हमारे पे कोई परेशानी आएगी तो वो अल्लाह के हुक्म से आएगी, और वो परेशानी जब ख़त्म होगी तो उसमें भी अल्लाह का ही हुक्म शामिल होगा। इंसान तो सिर्फ़ वजह बनते हैं कि भई फलाँ ने ये कर दिया, फलाँ ने ये कर दिया, होता सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से ही है। ठीक है? बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए कमल रिएक्शन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।